नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। एक और सच्ची घटना, एक और सच्ची कहानी के साथ में मैं आपके बीच में आया हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक माँ एक बेटे की है दोस्तों। माँ के बारे में बोलते हैं कि जब बात बच्चों की आती है तो माँ अपनी दुनिया में सब कुछ अपना लुटा सकती है, अपना सब कुछ बर्बाद करके अपने बच्चे के लिए वो काम करती है। कई बार हॉस्पिटल में देखा जाता है कि माँ और बेटे के बीच में ऐसा सिचुएशन बनता है कि वहाँ पे ऐसा होता है कि दोनों में से सिर्फ एक की जान बच सकती है, तो माँ बिना देरी किए हुए कहती है कि मेरे बच्चे की जान बचा लो, चाहे भले ही मुझे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये घटना दोस्तों बिल्कुल उल्टी है। यहाँ पे एक माँ अपने बेटे को पहले फावड़े से काटती है और वो नहीं मरता है तो उसको चूल्हे पे जलाने की कोशिश करती है। वहाँ से भी वो नहीं मरता है तो उसको लकड़ियाँ इकट्ठा करती है और उस पर रख के उसे फूंक देती है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं और एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि इस घटना की सच्चाई क्या है, कैसे एक माँ अपने बेटे की कातिल बन गई और उसने बेरहमी से अपने बेटे को पहले फावड़े से काटा, उसके बाद में उसको गैस चूल्हे पे रखा। तो उसके बाद भी जब वो नहीं मरा तो वो माँ लकड़ियाँ इकट्ठा करती है और उस लकड़ियों के ढेर के बीच में अपने बच्चे को रख के अपने बेटे को फूंक देती है। दोस्तों, दरअसल ये घटना बिजनौर जिले की हेमपुर दीपा थाना क्षेत्र के गांव जलालपुर हसना की है। मामला यहाँ से शुरू होता है दोस्तों कि उस बच्चे के जो परिवार वाले होते हैं वो आराम से खाना पीना खा के रात में आराम से सोते हैं, लेकिन जब सवेरा होता है तो सभी लोग उठते हैं और सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। माँ जो होती है वो पहले दाल पकाती है, उसके बाद वो आटा गूंथ के रखती है। गाँव में सुबह सुबह लोग व्यस्त होते हैं दोस्तों, कोई घर में काम करता है तो कोई बाहर खेत में काम करने के लिए चला जाता है। उसी तरीके से उस परिवार में भी होता है दोस्तों। माँ जो होती है वो घर के काम में व्यस्त हो जाती है। जो बच्चे के दादाजी होते हैं वो घर के दूसरी साइड में होते हैं। जो बच्चे के पिता होते हैं कपिल, वो खेत में काम करने के लिए चले जाते हैं। ये कहानी कहाँ से शुरू होती है और क्यों उसने ऐसा किया, तो चलिए सब कुछ मैं एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों, जो बच्चे का नाम होता है वो हर्ष होता है। हर्ष रोज़ सुबह की तरह उठता है और अपनी माँ के पास जाता है और उससे बात करने के बाद फिर वो बाहर निकलता है और अपने दादाजी के पास जाता है। दादाजी से वो पॉपकॉर्न खाने के लिए कहता है, उसके दादाजी पॉपकॉर्न दिलाते हैं। उसके बाद हर्ष अपनी माँ के पास चला जाता है। जैसा कि सुबह सुबह दोस्तों आप जानते हो कि बच्चों को खाने पीने की ज़रूरत होती है, वो सुबह सुबह भूखे होते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए। तो इस तरीके से वो पॉपकॉर्न लेने के बाद अपनी माँ के पास चला गया, लेकिन उसकी जो माँ होती है वो रोटी बनाने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन अचानक वो अपने बच्चे की तरफ देखती है। वहाँ के पास में रखा हुआ एक फावड़ा देखती है, वो फावड़ा उठाती है और अपने बच्चे पे बिना कुछ सोचे समझे वार कर देती है। बताया जाता है कि वो बच्चे पे कई वार करती है फावड़े से, लेकिन बच्चा नहीं मरता है। पास में रखे हुए गैस के चूल्हे पे उस बच्चे को ले जाती है। वहाँ उस चूल्हे पे उस बच्चे को रखने के बाद जलाने का प्रयास करती है, लेकिन फिर भी वो बच्चा जब नहीं मरता है तो घर में ही रखे लकड़ियों के ढेर को उठाती है और इकट्ठा करती है और अपने बच्चे को उस लकड़ियों के ढेर के बीच में रख के उस बच्चे को फूंक देती है। हर्ष पे कई वार करती है। वो हर्ष की जान लेने पे उतारू थी। हर्ष चिल्ला रहा था, तड़फ रहा था, रो रहा था, लेकिन उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। दोस्तों, थोड़ी देर तक वो बच्चा उस आग में जलता रहता है, लेकिन इतने में ही उस बच्चे का बाप जो कपिल होता है वो खेत से काम करके वापस आ जाता है और जैसे ही घर के अंदर वो एंट्री करता है, उस सामने जो देखता है वो देख के वो बिल्कुल चौंक जाता है। सामने वो देखता है कि उसका 4 साल का बेटा हर्ष उस आग के बीच में झुलस रहा है, जल रहा है और माँ वहीं पास में बैठी हुई है। ये सारा नज़ारा देखने के बाद में कपिल चौंक जाता है और वो बिल्कुल जोर से चिल्लाते हुए उस बच्चे के पास पहुंचता है और जल्दी जल्दी करके उसके बदन से आग छुड़ाने लगता है और उस बच्चे को लेकर के बिना देरी किए हुए हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। गांव के सारे लोग इकट्ठा होते हैं और सभी के बीच में ये बात चलने लगती है कि इस तरीके से माँ ने अपने बेटे को काटा और फिर उसे जलाने का प्रयास किया। कपिल अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी दोस्तों, क्योंकि बच्चे के शरीर पर पहले फावड़े से वार किया गया था, फिर उसको जलाने का प्रयास किया गया था और लकड़ियों के ढेर में उसे फूंकने का प्रयास किया गया था। तो इस वजह से उसके शरीर में बस थोड़ी बहुत ही जान बची थी और जब कपिल रास्ते में उसको ले जा रहा था तो बच्चा 2 हिचकियां लेता है और अपने दम तोड़ देता है। ये सारे घटनाक्रम जब हो रहे थे दोस्तों, माँ के मन में जरा सा भी ये ख्याल नहीं आया कि इस बेटे को मैंने 9 महीने अपने पेट में पाला है और ये बेटा मेरा खून है और अपने बच्चों के लिए लोग अपनी जान देते हैं, तो मैं इस बच्चे की जान क्यों लूँ। दोस्तों, दरअसल पुलिस जब ये छानबीन करती है तो उसमें ये पता चलता है कि वो जो औरत थी, जो महिला थी जिसने अपने बेटे को मारा है, मनोरोगी थी। उसको साइकोसिस नाम की एक बीमारी थी और इस बीमारी में ऐसा होता है कि इंसान को कुछ समझ नहीं आता है कि वो कब क्या कर रहा है और जो कर रहा है वो सही है या गलत है, इसका बिल्कुल भी उसे अंदाज़ा नहीं होता है। बस उसके दिमाग में जो धुन सवार होती है उसे करने का प्रयास करता है और जब तक उसको कर नहीं लेता है तब तक उसके पीछे पड़ा रहता है। दोस्तों, उस महिला का जो भाई होता है वो भी पुलिस के सामने बयान में बताता है, मेरी बहन मनोरोगी है, उसको साइकोसिस नाम की एक बीमारी है और 1.5 साल पहले तक उसका इलाज चल रहा था। जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं वो भी कहते हैं कि साइकोसिस नाम की बीमारी जिसके भी अंदर होती है, उनके लक्षण होते हैं कि वो अकेले में रहना पसंद करते हैं और अकेले में रहते हुए बड़बड़ाते रहते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लगते हैं। गुस्सा करने के दौरान उनके हाथ में जो भी चीज़ आता है उसे फेंकने लगते हैं, फोड़ने लगते हैं। इस तरीके की हरकत उस बीमारी के लक्षण है। महिला से जब ये पुलिस द्वारा पूछा जाता है दोस्तों कि तुमने अपने बेटे को इतनी बेरहमी से क्यों मारा, तो महिला ये बयान देती है। महिला जो बयान देती है उसे सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। महिला बोलती है कि मैं रात में जब सो रही थी तो सपने में माता आती हैं और माता मेरे से कहती हैं कि तुम्हारा जो बेटा हर्ष है, जो तुम्हारा 4 साल का ये बेटा है, इसको मुझे दे दो। बस यही चीज़ उसके दिमाग में बैठ जाती है। माँ अपने बेटे की जान ले लेती है और उसकी जान इस तरीके से लेती है जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता है, कोई कर भी नहीं सकता है। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में भी
कोई मनोरोगी है, अगर आसपास में किसी के शरीर में ऐसे लक्षण है तो ऐसे व्यक्तियों का तुरंत इलाज होना चाहिए और उनसे हमेशा सावधान और सतर्क रहना चाहिए। उनको कभी घर में छोटे बच्चों के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की वारदात वो कभी भी कर सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे आप सब नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और सच्ची घटना, किसी और सच्ची कहानी के साथ में। तब तक आप जहाँ भी रहें सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।